हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे और शिक्षा के इस चैनल शिक्षापीडिया से स्टडी अपनी कर रहे होंगे। मैं ना आज आपकी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 आपका क्लास काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। आज जो आपका लेक्चर है वो है आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ। हमने इससे पहले क्या किया था, कितने सारे आ गए। इससे पहले हमने क्या किया था, हम जानते हैं जो कूलाम का नियम है, पेन कौन सा, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये चल रहा। अच्छा देखिए, कूलाम का जो नियम है, ये वाला पेन, तो जो फॉर्मूला निकला था, क्या निकला था आपका फॉर्मूला निकला था F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, हम आपको ये पता होगा बल कैसी राशि है। हमारी जो बल है वो एक सदिश राशि है, एक वेक्टर फॉर्म है। यहाँ पर जो फॉर्मूला निकला है वो आपका निकला है स्केलर फॉर्म में, यानी कि अदिश रूप में। कैसे निकला है, अदिश रूप में या स्केलर फॉर्म में निकला है। और हम जानते हैं हमारा जो बल है कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। इसको अगर सदिश रूप में लिख दें तो काफ़ी उत्तम होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखें, हम माना कि हमारे पास कोई दो चार्ज है, एक ये और एक ये। कूलाम के नियम ने क्या बताया था हमें, उन्होंने बताया था अगर इसे Q1 माना और ये Q2 हुआ, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, सेम चार्ज हैं, तो कैसा लगता है, वो जो फोर्स लगता है वो हमारा लगता है हमारा प्रतिकर्षण। इसको हम, और कौन सा फोर्स लगता है, इस पर जो फोर्स लगता है वो हमारा कौन सा लगता है, वो लगता है प्रतिकर्षण। अगर सेम चार्ज होते हैं, अगर हमारे चार्ज अलग अलग हैं तो वहाँ पर क्या लगता है, वहाँ पर लगता है आकर्षण, यानी कि अट्रैक्शन। अलग अलग हो तो कौन सा होता है, ये अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होता है आपका आकर्षण। कौन सा होता है, आकर्षण होता है। और चार्ज हमारे अगर सेम हो जाते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगता है वो होता है आपका प्रतिकर्षण। कौन सा होता है, प्रतिकर्षण। ये हमें कूलाम्स लॉ से मालूम हो गया था। और इनके बीच जो बल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो कोई चार्ज हैं उनके बीच, यानी कि दो कोई आवेश है हमारे, कौन से, Q1 और Q2, इनके बीच जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्थिर वैद्युत बल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर वो चार्ज आपका सेम होता है तो क्या होता है, चीज़ें दूर हट जाती हैं, यानी कि प्रतिकर्षण हो जाता है। और जब चीज़ें अलग अलग होती हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, तब क्या हो जाता है, आपका आकर्षण हो जाता है। ये हमें सब जानकारी कहाँ से मिल गई, ये हमें जानकारी मिल गई कूलाम्स के नियम से। अब हमने क्या, हमारा टॉपिक है जो हमारा कूलाम का नियम है, उसको क्या करना है, उसको करना है हमें वेक्टर फॉर्म में। किसमें, सदिश स्वरूप में। अब वेक्टर फॉर्म मतलब उसको दिशा देनी है। हमारा फॉर्मूला है F = K/Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसमें, ये सिर्फ उसका क्या बता रहा है, ये बता रहा है सिर्फ उसका परिमाण, दोनों आवेशों का गुणनफल Q1 Q2 और उनकी बीच की दूरी का वर्ग। ये सिर्फ हमें बता रहा है परिमाण। और चूंकि हमारे बल एक सदिश राशि है तो इसको डायरेक्शन देने के लिए हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पर देखें, इनकी जो डायरेक्ट बीच की दूरी है हमने माना वो क्या है, वो है आपकी R। हम जानते हैं F1 पे जो फोर्स लगेगा किसके कारण लगेगा, वो लगेगा F2 के कारण। तो हम इसको कह सकते हैं फोर्स 1 और 2। F1 फोर्स 1 है किस पे कारण, 2 के कारण। और इसको कह सकते हैं F2 यानी दूसरे पे जो फोर्स लग रहा है, दूसरे चार्ज पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, इसके कारण। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जब हम स्कूल में होते हैं और लाइनिंग में लगे होते हैं,
जो फोर्स कहाँ से लगता है हमें पीछे से, अब धक्का कहाँ से लगता है पीछे से, तो ये चार्ज है इसे कहाँ से धक्का लग रहा है, यहाँ से, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फोर्स 1 2 और इसको फोर्स कहेंगे फोर्स 2 1। इसको ये धक्का दे रहा है, इसको ये धक्का दे रहा है, इस पर ये बल लगा रहा है, इस पर ये बल लगा रहा है। समझ में आ गया। F1 2 का मतलब फोर्स किस पर, इस पर, किसके कारण, इस 2 के कारण। फोर्स किस पर, F2 पर, किसके कारण, इसके कारण। समझ में आया। अब देखें, क्योंकि सदिश राशि ये हमारा क्या है, इनके बीच की दूरी है और एक अदिश राशि है, इसको सदिश में कैसे बदलेंगे, परिमाण। देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी होगी उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम R21। कहाँ से, यहाँ से तो चली थी ना दूसरे पॉइंट से, तो R21 क्या लग जाएगा, वेक्टर। समझ में आ गया। अब इसे देखें, यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, कहाँ से चलेंगे, R1 से, R12 क्या लग जाएगा, वेक्टर। समझ में आ गया। हाँ, अब देखें, हम जानते हैं F बराबर हमारा F12, पहला कौन सा फोर्स लेते हैं, हम फोर्स लेते हैं ये वाला F12। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है आपका K Q1 Q2 अपॉन R²। अब हम जानते हैं जब भी हमें किसी परिमाण को, किसी वैल्यू को सदिश रूप में बदलना होता है, किसका गुणा करते हैं, यूनिट वेक्टर का। किसका गुणा करते हैं हम, यूनिट वेक्टर का। और हमारा यूनिट वेक्टर यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर है आपका R, अरे बाप रे क्या हो गया, यहाँ पर यूनिट वेक्टर क्या है हमारा, हमारा यूनिट वेक्टर है R21 वेक्टर। ठीक है, ये कैसा होगा, इसका सदिश रूप हो गया। इसको आगे सॉल्व करते हैं, K बराबर Q1 Q2 अपॉन R²। देखो R² को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं, एक मिनट यहाँ पे देखें, जब हम इसको खोलेंगे, इसको जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे आएगा R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21। ये यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। कैसे, अगर किसी पे इस तरह AN वेक्टर बराबर होता है A वेक्टर अपॉन A मॉड ऑफ A वेक्टर। ये आप जब वेक्टर क्लासेस जो हैं आपकी क्लास 11th की, उसमें आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। देखें यहाँ पर ये तो इसकी क्या बता रही है, ये बता रही है उसकी दिशा, R से 21 वेक्टर, R21 क्या बता रही है इसकी दिशा, ये मैंने गलत कर दिया है, R21 यहाँ से लेके यहाँ की डायरेक्शन, और ये वाली R12 यहाँ से लेके यहाँ की डायरेक्शन। अब देखें, ये तो उसको हो गई दिशा और ये क्या हो गया, उसका परिमाण। क्या हो गया, परिमाण। R21 को हम क्या, परिमाण क्या है इसका, ये इसका क्या है R, ये सब टच हो जा रहा है। परिमाण क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, Q1 K Q1 Q2, इसको हम लिख सकते हैं R21 मॉड ऑफ, इसको और क्या हो रहा है इसका स्क्वायर, और हम इसको लिखेंगे वेक्टर R21 और नीचे भी क्या करेंगे R21। और यहाँ पर देखिए ये और ये कैसे हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं K बराबर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ये है, और एक ये क्या हो जाएगा, 3 Q हो जाएगा, ये हो जाएगा R21 का Q। तो हमारा जो F12 वेक्टर आया, क्या आएगा हमारा F12 वेक्टर, ये आएगा आपका F12 वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन यहाँ पर R21 मॉड ऑफ का Q, और क्या रह गया, और आपका ये रह गया R21 वेक्टर। क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर। ये कैसा होगा, इसका सदिश स्वरूप होगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस वाले को, इसको हम सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे, एक मिनट, इसको हम कैसे करेंगे, उसको भी हम सेम तरीके से करेंगे जिस तरह हमारे
Q1 2 वेक्टर का क्या मान आया है, उसका मान आया है K Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R21 का Q और ऊपर क्या है वेक्टर ऑफ R21। ये किसका मान आया है, ये फोर्स आया है ये वाला, आपका ये वाला फोर्स क्या आ गया, ये वाला। इसी तरह सेम प्रोसीजर ये वाला होगा आपका, ये जो वेक्टर आएगा ये कैसे आएगा आपका, ये भी ऐसा हो जाएगा, सेम लिखे वेक्टर F21, यानी कि इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है F2 किसके कारण लग रहा है, वो लग रहा है इसके कारण। तो हम वो फोर्स क्या होगा K, चार्ज तो आपके दोनों सेम ही है Q1 और Q2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका सदिश वेक्टर है ये क्या हो जाएगा R12 का Q और R12 वेक्टर। ये हो गया आपका कूलाम्स के नियम का सदिश स्वरूप। क्या हुआ, इनके साथ में क्या आ गई, वेक्टर राशि आ गई। ये कैसे हुआ, ये आपके सदिश रूप हो गया। समझ में आया। सबसे पहले क्या किया, हमने दो कोई चार्ज लिए जो Q1 और Q2 हैं, ठीक है। इस Q1 पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, किसके कारण लगेगा, इस Q के कारण लगेगा, आपके Q2 के कारण। तो हमने इसको लिख लिया F12। F1 पे फोर्स लग रहा है किसके कारण, 2 के कारण, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, जो बल लगेगा, किसके कारण लगेगा, इसके कारण। तो हमने लिख लिया इसको F21। उसके बीच में हमने इनके बीच की दूरी जो मानी वो परिमाण कितना है, उसका R है, और हमें किस में लिखना, सदिश रूप में लिखना है। तो हमने लिखा यहाँ से लेकर यहाँ तक जब चल रहे हैं तो उसको क्या लिखा हमने लिखा उसको R21 वेक्टर। और जब किसी वेक्टर को हम खोलते हैं तो क्या कर देते हैं, हम इसको लिख सकते हैं R21 वेक्टर मॉड ऑफ R21। ये कहाँ से आया, ये आपके क्लास 11 का जो आपका वो है सदिश वेक्टर जो चैप्टर है उसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन किए हुए हैं, वहाँ से वाले फॉर्मूले से आया है ये वाला रूप। तो इस तरीके से हमारा जो कूलाम्स का लॉ है किस में लिख गया, वही लिख गया आपके सदिश स्वरूप में। इसमें क्या मिल गई इसको मिल गई आपकी डायरेक्शन। तो ये है आपका कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। आगे देखें, अब आपसे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे पूछता है कूलाम के नियम की सीमाएं। क्या पूछा, लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम्स के नियम की सीमाएं। क्या होता है कूलाम की लिमिट, आप बताइए क्या होती है। मैंने जब आपको कूलाम का नियम बताया था तो मैंने आपको एक छोटा सा एक पॉइंट बताया था। मैंने बताया था आपको कूलाम का नियम जो है कहाँ पर काम करेगा, स्थिर, कहाँ पे काम करेगा, वो करेगा स्थिर आवेशों के लिए। कहाँ काम करेगा, ये केवल सत्य है, कूलाम का जो नियम है सत्य है किसके लिए, स्थिर आवेशों के लिए, और गतिशील के लिए नहीं। ठीक है। जो कूलाम का नियम है किसके लिए सत्य है, वो सिर्फ स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील के लिए नहीं। अगला है, ये सिर्फ बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है, बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। और ये जो अधिकतम दूरी और गुणा 10 की घात -15 से कम की दूरी के लिए असत्य है। मतलब ये जो नियम है कूलाम का, जे अगर 10 की घात -15 से कम की दूरी हो वहाँ पर फॉलो नहीं करेगा, लागू नहीं होगा, और अधिक दूरियों के लिए भी सत्य नहीं है। तो यही था आज की क्लास, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप और कूलाम के नियम की सीमाएं क्या क्या हैं। ठीक है। आज क्लास 12th का इतना ही टॉपिक है। देखिए हमारी जो प्रीवियस क्लासें हो चुकी है प्रीवियस, उन क्लासों को देखें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, और हमारे शिक्षा के प्लेटफॉर्म शिक्षापीडिया को सब्सक्राइब करें, और इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें। धन्यवाद।